हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, डी के राज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेकर आ गए हैं, जो 5 ऑप्शन वाला है, जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के। इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखे हैं उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कम से कम एक वीडियो का 1 से 2 बार देखिए, कम से कम 2 बार देखिए, जिससे सही ढंग से रिविज़न हो सके और क्वेश्चन टाइप भी मालूम चल सके। और दोस्तों, जो भी न्यू व्यूवर है डी के राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह एक बार कालों का काल महाकाल यानी मेरे महादेव का नाम लेकर डी के राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे चैनल का मोनेटाइज कम से कम होने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत पड़ती है। और एक बार बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो अंत तक बने रहिए, भागिए नहीं। भागने से कुछ नहीं होने वाला है, ज़िंदगी तो भाग दौड़ में ही चला जाएगा। कहीं भी एक अस्थाई एकाग्रित होकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ रीजनिंग है BFH। देखिए, ये जो लास्ट में बी था इसको बीच में ले गया है, और जो शुरू के बी को बीच में ले गया, इसीलिए शुरू का जी को बीच में ले जाएंगे। जैसे एफ बीच में था, इसे लास्ट में ले गया, तो एफ बीच में था लास्ट में के लास्ट में हो जाएगा, और एच जो था लास्ट में हो गया पहले, तो एम था लास्ट में हो गया पहले, MG के। इसका ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 41, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिजन समाचार पत्र के संस्थापक दोस्तों सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी या गांधी जी थे। क्वेश्चन 42, बंग विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हुआ था यह 7 अगस्त 1905 को। क्वेश्चन नंबर 43 क्रांतिकारियों एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? 43 का हो गया ऑप्शन बी, BD सावरकर, या BD सावरकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 44, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। क्वेश्चन 45, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लिंगों को एक में मिला दिया गया। 45 का ऑप्शन में बी, 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? 40 ऑप्शन में 27 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 47, खमार की खाड़ी कहाँ स्थित है? 47 ऑप्शन में सी, यह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें सबसे कम वर्षा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में सबसे कम वर्षा क्षेत्र है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र का मानसीराम मेघालय है। क्वेश्चन 49, भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए, यह नीलगिरी में। क्वेश्चन 50, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? देखिए, विनोद आ गया है, तो विनोद आप बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन आप सब मेहनत नहीं कर रहे हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? यह हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, जो कि इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन 51, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 51 ऑप्शन में ये 26 नवंबर। क्वेश्चन 52, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 52 के ऑप्शन नंबर बी, ऋतिक रोशन ने। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय रेलवे हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया? 53 के ऑप्शन बी, 2030 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे मिला? 54 दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द कश्मीर फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 55, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति रशीद अल मखतूम ने अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? 55 हो गया ऑप्शन नंबर ए, हिंद शहर कर गया है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खुला है? 56 का ऑप्शन में हो गया बी, गोवा में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खुला है? गोवा में। क्वेश्चन 57, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 57 का ऑप्शन नंबर सी, 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है। क्वेश्चन 58,
क्वाड क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका दोस्तों ऑप्शन में ये हो जाएगा भारत। क्वेश्चन 59, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में डी, इनमें से एक से अधिक। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन कौन था? इसका हो गया कर्नल हेनरी अल्टाग भी था, कर्नल हेनरी अल्टाग, और मैडम ब्लासबस्की, यानी ए और बी। क्वेश्चन नंबर 60, नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ था कब? यह जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। क्वेश्चन 61, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 62, तुलसीदास किसके समकालीन थे? 62 के ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तुलसीदास किसके समकालीन थे? या जहांगीर के भी समकालीन था, और यानी कि जहांगीर था, अकबर भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? ऑप्शन में एक, गोबेल्स। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोबेल्स था। क्वेश्चन नंबर 64, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 64 का ऑप्शन बी, 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? 65 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन 65 हो गया। घटना कौन कौन सा है? इसका ये होगा 2, 4, 1, 3, यानी कि पहले बात जिन्ना के 14 सूत्री मांग। 14 सूत्री मांग जो कब हुआ था? या 1929 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 4, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो है यह कब किया गया था? और उसके बाद हो गया कम्युनल अवार्ड, और उसके बाद हो गया भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन नंबर 66, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 66 ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 67, किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? 67 के ऑप्शन नंबर ई, 5वां ऑप्शन आ गया दोस्तों। किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? यह केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 68, तो राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो खेतरी यह कॉपर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 69, ज्वारीय वन को अन्य नाम क्या कहते हैं? 69 के ऑप्शन में बी है मैग्रोव वन। ये खेतरी हमें नहीं याद होता था दोस्तों, तो हम एक दोस्त के नाम पर रख दिए थे। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? उसका नाम था नीरज, इसलिए उसका नाम रख दिए थे नीरज खेतरी। और वो सुनेगा फिर क्या बोलेगा। क्वेश्चन 69, ज्वारीय वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन बी, मैग्रोव वन। क्वेश्चन 70, जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? 70 ऑप्शन बी, यह कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? 71 के ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन 72, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देश्य का प्रस्ताव का एक भाग है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये विनोद देखिए बहुत मेहनत कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देश्य का प्रस्ताव का एक भाग है। यह जो है 82वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? यह ऑप्शन नंबर ए, 1962 ईस्वी में चीन युद्ध के समय आपातकाल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं क्या थी? 74 ऑप्शन में अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज भाषा की थी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान के हिस्से थे।
क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? 76 के ऑप्शन में बी संसद। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? 77 के ऑप्शन में बी अंतरण भुगतान है। क्वेश्चन नंबर 78, कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था? 68 का ऑप्शन में सी मेधा पाटेकर। क्वेश्चन 79, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? 79 का ऑप्शन बी विनिमय का माध्यम। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 80, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? 80 को या दोस्तों ऑप्शन में बी मुद्रा आपूर्ति की कमी। क्वेश्चन 81, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? 81 ऑप्शन में सी तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 82, पिछले 2 दशक के दौरान बिहार में बाढ़ के मामले में कौन वर्ष सबसे अधिक आपदा वाला वर्ष माना जाता है? 82 के ऑप्शन में बी 2007 को। क्वेश्चन नंबर 83, 1932 का पुनः पेश समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच समझौता हुआ था? दोस्तों अभी तुरंत पढ़े थे, पुनः समझौता ये हुआ था अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच, इसलिए ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 84, पाखल वन्यजीव अभयारण्य यह कहाँ पर स्थित है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों यह वारंगल में स्थित है। क्वेश्चन 85, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। क्वेश्चन 86, भारत के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? 86 का ऑप्शन बी 1922 में। क्वेश्चन 87, बिहार में होम रूल लिंग स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? 87 ऑप्शन बी मौलाना मजहरुल हक। बिहार में होम रूल लिंग स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में हुई थी। क्वेश्चन 88, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 88 का ऑप्शन में 2.86%। क्वेश्चन 89, प्रसिद्ध झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित? 89 हुआ बी यानी मणिपुर। क्वेश्चन 90, आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी? 90 हुआ ऑप्शन नंबर बी सोनू सूद। आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी? सोनू सूद। यह कोविड-19 में बहुत लोगों को विदेश से लाने में और एक शहर से दूसरे शहर में भेजने में मदद किया था, इसीलिए इसे सूरी मसीहा के सब उपनाम दिया। क्वेश्चन 91, सोना निम्न में से किस के घुलनशील है? सोना जो है किसमें घुलनशील होता है? ऑप्शन में सी एक्वारियम में। क्वेश्चन 92, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? 92 के ऑप्शन में ये गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन 93 93, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहता है? ऑप्शन में प्रत्यास्थ स्थितिक ऊर्जा। क्वेश्चन में 94, गति का दूसरा नियम किस से संबंधित है? 94 के ऑप्शन में डी या उपरोक्त में से एक से अधिक। गति का दूसरा नियम या किससे संबंधित है? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन में इसे दोस्तों बना अधिक करके कमेंट में दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन 95, खाद्य पदार्थों प्रोटीन की उस जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि? 95 के ऑप्शन में सी खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंद होती है उपस्थित, इसी कारण बैंगनी रंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा एक जटिल अस्थायी उत्तक? 96 का ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से एक से अधिक जो है यह अस्थायी जटिल उत्तक है, यही से बचना है, यही तो है विनोद का कमाल है। इसका दोस्तों हो जाएगा जाइलम हो जाएगा, जिसे यानी दारू बोलते हैं, और फ्लोएम जो है बास्ट यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर दिया डी एक से अधिक। क्वेश्चन 97, उर्वरक की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि? इसका दोस्तों हो जाएगा खाद जैव नवीकरणीय होता है, ये भी सही है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी सही है। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, यानी ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? 98 दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन में सापेक्षिक घनत्व। क्वेश्चन 99, कौन सा राइजोम का उदाहरण है? राइजोम का उदाहरण हो गया ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। या राइजोम का
उदाहरण है हल्दी, अदरक, ये सब जो क्या है राइजोम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 100, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? 100 का ऑप्शन ए हो गया थैलोफाइटा, थैलोफाइटा को शैवाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या कहा जाता है? एक क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से एक से अधिक है। बल की इकाई क्या है? यह न्यूटन है और 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 102, गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के उदाहरण है? 102 हो गया ऑप्शन नंबर सी पेरी। गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी हो गया पेरी। क्वेश्चन नंबर 103, दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहिए, भागिए नहीं, अभी शेष वीडियो बचा हुआ है। और जो भी DK राज यूट्यूब क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह एक बार महाकालों काल भोलेनाथ हर महादेव का नाम लेकर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 103, कौन सबसे अधिकतम तन्य धातु है? 103 का ऑप्शन नंबर सी गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होता है? 104 का ऑप्शन नंबर सी हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सी वस्तु गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? 105 का हो गया ऑप्शन नंबर सी उसके द्रव्यमान एवं गति पर। किसी वस्तु गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? उसके द्रव्यमान एवं गति पर। क्वेश्चन 106, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस कारण उत्पन्न होता है? 106 हो गया ऑप्शन नंबर सी या विषाणु, विषाणु कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 107, यदि कोई कुर्ता या कमीज सफ़ेद है तो इसका अर्थ क्या होता है? 106 का ऑप्शन हो गया सी, वह लाल रंग का अवशोषण करता, वह लाल रंग का अवशोषण करता। क्वेश्चन 108, कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है? 108 हो गया ऑप्शन नंबर सी, मलाई उतारा हुआ दूध, मलाई उतारा हुआ दूध। क्वेश्चन नंबर 109, हींग किससे प्राप्त किया जाता है? 109 में हींग जो है यह जड़ों से प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 110, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? 110 के ऑप्शन नंबर सी महाधमनी, महाधमनी में होता है। क्वेश्चन नंबर 111, संचरणीय रोग कम्युनिकेबल डाइजीज का मुख्य कारक क्या है? 111 दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर ये हो गया, इसका कारण जो होता है घरेलू मक्खी होता है 111 का। 112, क्वेश्चन नंबर 112, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 112 दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं, यानी आलू जो है कंद ट्यूबर का है, चुकंदर मूली, यानी तुर्क रूपी का उदाहरण क्या होगा? मूली होगा। क्वेश्चन नंबर 113, निलंबन के गुणों के संबंध में दे कथनों में कौन सा से सही है? 113 के ऑप्शन में निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 114, यदि चंद्रमा का परिक्रमण पथ घटना शुरू हो जाता है तो क्या होगा? 14 ऑप्शन ये हो गया, चंद्रमा एक बहुत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। यदि चंद्रमा का परिक्रमण पथ घटना शुरू हो जाता है तो क्या होगा? चंद्रमा एक बहुत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधी रखता है? इसका ऑप्शन नंबर सी थैलोफाइटा, थैलोफाइटा समूह से संबंध रखता है। 116, विंडो क्लीनर कौन सा क्षार पाया जाता है? विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार पाया जाता है? ऑप्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार पाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, मेवे, वनस्पति तेल और मछली किसके अच्छे स्रोत होते हैं? 117 के ऑप्शन नंबर ए बसा। मेवे, वनस्पति तेल और मछली किसके अच्छे स्रोत होते हैं? यानी बसा का। क्वेश्चन नंबर 118, पृथ्वी की करोड़ मुख्यतः किससे बनी होती है? 118 के ऑप्शन नंबर सी निकल एवं लोहा, निकल एवं लोहा का। क्वेश्चन 119, कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है? इसका दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर ई, यानी पाँचवा। देखिए विनोद की लास्ट तक भी लटका हुआ है। कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है? लाइपेज, कोलेजन एवं एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 120, किसी वस्तु का गति क्या कहलाता है यदि वस्तु का वेग नियम होता है तो? यानी नियत। 120 का ऑप्शन में सी एक समान गति से। किसी वस्तु गति क्या कहलाता है यदि वस्तु का वेग नियत होता है तो एक समान गति से। मेरे प्यारे दोस्तों सभी को धन्यवाद।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और जो भी मेरे प्यारे दोस्तों DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक बार मेरे गुरु महादेव हर हर महादेव कालो काल महाकाल भोलेनाथ का नाम लेकर DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जल्द से जल्द चैनल मोनीटाइज हो सके। चैनल मोनीटाइज होने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। और प्रेम से बोलिए एक बार हर हर महादेव। इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ अपलोड किया हुआ है।